चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ये तो हम सब ने सुना ही है कि जब माता रानी का बुलावा होता है तभी हम वहाँ पहुँच पाते हैं। और ये मुझे सच तब लगा जब सच में मेरे साथ ऐसा हुआ। सो हेलो माय ब्यूटीफुल एंड लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेट प्रेइंग विद एकता सिंह। मैंने आज तक ये सुना था कि जब माता रानी का बुलावा होता है तभी आप उन तक पहुंच पाते हैं और उनके दर्शन कर पाते हैं। मुझे पहले ये लगता था ये सिर्फ गाना है या कहावत है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ एक दिन पहले तक हमारे पास में ना जाने की टिकट थी, ना कोई प्लान, ना बुकिंग्स। पर जब उनका बुलावा आता है तो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है। सारे रास्ते, सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। बुकिंग्स तो क्या, टिकट से लेके सब कुछ बहुत इजीली हो जाता है। और ऐसा ही हुआ हमारे साथ भी। हम लोग बिना रुकावट, बिना किसी परेशानी के ना सिर्फ कटरा तक पहुँचे बल्कि माता रानी के दर्शन भी हमें बहुत अच्छे से हुए। हम लोग शाम को 5:30 बजे की ट्रेन से निकले थे और दूसरे दिन 5:30 बजे के आसपास ही हम लोग कटरा पहुंच गए। ये है रेलवे स्टेशन कटरा का। शाम को 5:30 बजे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी हम होटल जाएंगे और दूसरे दिन मॉर्निंग में अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। होटल्स की भी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर ही बहुत सारे ऐसे एजेंट्स खड़े रहते हैं जो आपको बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपको बहुत अच्छे होटल रूम्स प्रोवाइड करवा देते हैं विथ टैक्सी ट्रैवल्स के साथ में। आपको कुछ अलग से उसके लिए पे करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो अभी हम जाएंगे, होटल में रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम शुरुआत करेंगे अपनी यात्रा की। होटल पहुंच के हमें ये पता चला कि यात्रा की शुरुआत के लिए हमें एक पास बनाना ज़रूरी है, जिसके लिए होटल टैक्सी हमको वहां तक लेके जाएगी। सुबह के 6 बज रहे हैं और अब हम निकल पड़े हैं हमारी यात्रा के लिए। ये हमें ट्रैवल्स की गाड़ी मिली है हमारे होटल वालों की तरफ से और ये भैया आए हैं, इनका नाम है विकास। ये हमको लेके जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे हमें हमारी यात्रा शुरू करने के लिए एक पास बनवाना होगा। जी हाँ, माता रानी की यात्रा शुरू करने के लिए आपको पास बनवाना बहुत ज़रूरी है। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। आई होप मौसम दिन भर ऐसे ही बना रहे। थोड़ा वेदर रिपोर्ट ऐसी बता रही है कि 12 से 3 बजे तक बारिश हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज़ के मज़े लेते हुए जाएंगे। और अब हम निकल पड़े हैं उस मंजिल की तरफ जहाँ पे हमें मिलेंगे पासेस। अब हम पहुँच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे बनेंगे हमारी यात्रा के पास। और यहाँ पे मुझे पता चला कि ये पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। आप अगर 5-6 लोग हैं तो आप 5-6 लोगों में से कोई भी एक जन अपना आधार कार्ड दिखा दे, सिटी का पिन कोड बता दे और फटाफट अपने मेंबर्स के नाम बताते जाएं तो तुरंत आपको पासेस बन के मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। भीड़ बहुत दिखती है पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और इस तरह से पास बन के मिलता है। पास बनने के बाद अब हम चल दिए हैं उस जगह की ओर जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। पर यात्रा जहाँ से शुरू होगी उसके थोड़े पहले ही आपको आपकी टैक्सी छोड़ देती है, क्योंकि यहाँ पे आपको यात्रा के लिए डंडे, चुन्नी, प्रसाद जो भी आपको लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हम लोगों ने तो डंडे लिए हैं यात्रा के लिए, चुन्नी वगैरह मैंने नहीं ली, मैं घर से ही साड़ी लेके आई थी रख के। ये भी एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है, यहाँ आने के कुछ दिन पहले ही मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गई थी और उसके यहाँ से मैंने साड़ी परचेज़ करी थी रेड कलर की। मुझे वो बहुत पसंद आई थी। मैं गई कोई और चीज़ ख़रीदने के लिए थी पर मैं लेके कुछ और आ गई थी। तो शायद वो माता रानी के लिए ही थी, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी टिकट हो गई है और हम जा रहे हैं तो मैंने सबसे पहले कबर्ड में से निकाल के वो साड़ी ही अपने बैग में रखी थी। और अब हम आ चुके हैं वहाँ पे, उस दरवाज़े के उस पार हमारी पहले होगी चेकिंग हमारे बैग्स की, हमारे सामान की, हमारे पासेस की और फिर शुरू होगी हमारी यात्रा यहाँ से वैष्णो देवी माता के मंदिर तक। यहाँ से माता रानी के मंदिर तक का पूरा रास्ता लगभग 12 किलोमीटर का है। और अभी मैं यहाँ पे पता कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि काफ़ी इजी हो गया है रास्ता पहले के मुकाबले। मैं तो पहली बार आई हूँ, मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है और आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ।
तो इसलिए भी मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि मेरी बॉडी में मुझे कहीं पेन हो रहा है या कुछ है। पर हाँ, हम लोगों ने इस तरह से यात्रा करी कि आराम से रेस्ट देते हुए हम लोग अपने बॉडी को यात्रा करें, ताकि हम जब भोपाल वापस आएँ तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। नहीं तो कई बार ओवर एक्साइटमेंट में लोगों के पूरे पैर भर जाते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ये एक छोटा सा मंदिर मुझे रास्ते में मिला, उसकी मैंने छोटी सी वीडियो शूटिंग की है और थोड़ी डांट भी खाई इस मामले में, क्योंकि शायद यहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं करनी थी। मुझे पता नहीं था। सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, इसलिए हम लोगों ने फ्रूट्स का नाश्ता किया। बहुत हैवी हम लोगों ने कुछ खाया नहीं वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा हैवी खा लेने के बाद में आपको ट्रैकिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे यात्रा के लिए खच्चर, घोड़े, पालकी ऐसी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनसे आप ऊपर यात्रा करके जा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैदल ही चलें। वो तो मैंने ऐसा सोचा हुआ था कि मैं जब भी पहली बार जाऊँगी तो मैं पैदल ही चल के जाऊँगी। ये देखिए, ये पालकी है, ऐसे पालकी में भी बिठा के आपको लेके जाया जाता है। घोड़े खच्चर आपने देखे ही हैं। और मुझे अभी पता चला कि अर्धकुंवारी के वहाँ से आपको बैटरी वाली कार भी मिल जाती है जो आपको ऊपर लेके जाती है। प्लस अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स भी चलने लगे हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं हेलीकॉप्टर के। और जगह जगह पे रास्ते में ऐसे ढोल वाले रहते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं ऊपर चलने के लिए। तो मैंने खूब भरपूर डांस भी किया जितनी बार मुझे ढोल वाले मिले। तो मैं तो फुल एंजॉय करते हुए गई हूँ, क्योंकि मैं पहली बार गई थी वहाँ। तो मैं हर चीज़ का मज़ा लेना चाहती थी, हर चीज़ को बहुत अच्छे से अपने यादों में बसा के लेके जाना चाहती थी। यहाँ पहुँचकर हमें पता चला कि 1 मई के बाद यहाँ पे इतनी गर्मी होती है कि यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। पर आज मौसम ने हमारा इतना साथ दिया कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हम अर्धकुंवारी के पास तक पहुँच गए। हम सभी यात्रियों ने मिलकर एक बार फिर ज़ोर से जयकारा लगाया माता रानी का, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो अर्धकुंवारी था वहाँ के लिए रवाना हुए। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की। अब हम अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं और यहाँ पहुंचकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बादलों की दुनिया में आ गए हों। इतना सुहाना मौसम है, इतना बढ़िया मौसम है। यहाँ पे अब हम अर्धकुंवारी के दर्शन करेंगे। उसके पहले हमें हमारे मोबाइल्स और सारी चीज़ें जो बैग वैग है उसे लॉकर में रख के अर्धकुंवारी में दर्शन करने के लिए अंदर गर्भगृह में प्रवेश करना होगा। अर्धकुंवारी में दर्शन के बाद अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अर्धकुंवारी में दर्शन करने के लिए जहाँ लोगों को 2-2 दिन की लाइनें लगानी पड़ती हैं, वहाँ हम सुबह 10 बजे अर्धकुंवारी पहुँचे और आप मानेंगे नहीं, 1.5 घंटे में ही हम दर्शन करके बाहर आ गए थे। और यहाँ से जब हम आगे बढ़े माता वैष्णो देवी के मंदिर के लिए, तो हमने देखा कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरे बादल उतरकर नीचे ही आ गए हों। जी हाँ, इतना खूबसूरत मौसम हो गया था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं। आसपास धुंध इतनी हो गई है, ऐसा लग रहा है कि हम बादलों में चल रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। यात्रा के दौरान हमें यहाँ पे पहाड़ी हिरन भी देखने को मिला। थोड़ी ही देर में अब हम लोग पहुँचने वाले हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर में। और आप मानेंगी नहीं, यहाँ पे बारिश हो चुकी है, वो भी ओलों के साथ। उसके भी हमने ढेरों मज़े लिए आइसक्रीम खाते खाते। और बस कुछ ही दूरी पे अब हमारे माता वैष्णो देवी का मंदिर है, जहाँ हम अंदर जाके दर्शन करेंगे। वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए हमारे मोबाइल और बैग यहाँ पे भी लॉकर में चले जाएंगे। हम सभी भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं रोपवे में। गाड़ी में अब ये गाड़ी ऊपर जा रही है और यहाँ से भैरव बाबा के दर्शन होंगे और दर्शन करके फिर हम मौसम का इंतजार करेंगे कि मौसम कैसा है और उसके बाद फिर हम वापस नीचे आएंगे। जय भैरव बाबा की। कितना अच्छा लग रहा है।
क्या शानदार व्यू है। वो इधर देखो दीदी से दिखा दो इधर 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 जय भैरव बाबा। जय भैरव हाँ, कुछ नहीं हो। ये देखो ना, पूरी ग्रीन ये गई दूसरी। बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी देर पहले तक हमें ये भी नहीं पता था कि हम भैरव बाबा के दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो चुका था कि सारी सुविधाएं ऊपर जाने की बंद हो गई थी और हम में भी इतनी ताकत नहीं बची थी कि हम पैदल चढ़ के ऊपर चले जाएं। पर जब हम 2 घंटे बाद माता रानी के दर्शन करके बाहर निकले तो हमने देखा पूरा मौसम साफ हो चुका था, धूप निकल चुकी थी, रोपवे और हेलीकॉप्टर दोनों ही चालू हो चुके थे। तो हम लोगों ने बिना देर किए फटाफट से रोपवे का टिकट लिया और जाकर बैठ गए हम रोपवे में, और वहाँ भैरव बाबा जी के दर्शन करके हमारी यात्रा पूरी संपूर्ण हुई। तो कहते हैं ना, माता रानी ने बुलाया हो और कोई अड़चन आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हमने तो सिर्फ अपने आप को माता रानी के हवाले कर दिया था, वो जैसा चाहेंगी वैसा होगा, इसलिए बस माता रानी का नाम लेते गए और हम आगे बढ़ते चले गए। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हमें ये पता चला कि जिस नए रास्ते से हम माता वैष्णो देवी तक आए थे, उस रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया है बारिश की वजह से, और वो रास्ता बंद हो चुका है। तो अब हमें भैरव बाबा के वहाँ से जो पुराना रास्ता था माता वैष्णो देवी का, उससे वापस जाना होगा। तो भैरव बाबा के हमने दर्शन किए और पुराना रास्ता पकड़ लिया। वापसी का रास्ता थोड़ा लंबा और सकरा था, पर यहाँ पे भी हमें बहुत खूबसूरत एक पहाड़ी बर्ड और एक हिरन देखने को मिला। वैष्णो देवी में हर रास्ते में खूबसूरती के नज़ारे देखते ही बनते हैं। वापसी में हमें वैष्णो देवी में जब हम नीचे उतर रहे थे पुराने रास्ते से, हमें एक खूबसूरत बहुत ही सुंदर जगह देखने को मिली, जहाँ पे काफ़ी दूर मुझे बर्फीली पहाड़ियाँ दिख रही थी, जिनको मैंने क्लोजअप करके व्यू लिया है। और जब मैं उनका व्यू ले रही थी उसी वक्त मुझे हेलीकॉप्टर भी दिखा, जो मैंने आपको बताया था कि हेलीकॉप्टर भी शुरू हो गए थे वहाँ पे। तो ये हेलीकॉप्टर मैंने देखा कि ऊपर तक लोगों को लेके आ रहे हैं। आई थिंक ये अर्धकुमारी तक ही लेके आए हैं, मुझे कंफर्म नहीं पता है। और 2 हेलीपैड यहाँ पे बने हुए हैं। शाम को 7 बजे तक हम लोग वापस नीचे आ चुके थे और उसके बाद हमारी रवानगी थी भोपाल के लिए। वैष्णो देवी में बिताए अपने हर खूबसूरत पल को संजोकर हम भोपाल वापस आ गए। अपनी इन खूबसूरत यादों को मैं आप सभी के साथ में साझा कर रही हूँ। आज भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं वैष्णो देवी होके वापस आ चुकी हूँ। ऐसा लग रहा है मानो जैसे सोकर उठी हूँ एक खूबसूरत सपना देख, जहाँ पर अनजान लोग भी अपने हो गए। तो ये मीठे पल मैंने कैमरे में कैद किए ताकि मैं हमेशा इन्हें देखती रहूँ। मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर। जय माता दी।